हेलो दोस्तों, ज़िंदगी मल्टीप्लाई में आप सभी का दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े सभी से स्वागत है। क्या आपके मन में कभी ये ख्याल आया है कि अगर रतन टाटा या मुकेश अंबानी आपके दोस्त होते तो आप उनसे कितना कुछ सीख सकते थे? क्या आपको कभी लगा है कि अगर आपके दोस्त बिल गेट्स या एलन मस्क होते तो कितनी अच्छी बिजनेस एडवाइस आपको मिल सकती थी और आप भी उन्हीं की तरह एक कामयाब इंसान हो सकते थे? क्या आप वो सब जानना चाहते हैं जो दुनिया के सभी कामयाब लोगों ने किया? क्या आपको लगता है कि उन कामयाब लोगों के द्वारा फॉलो किए गए नियमों और उनके तरीकों को आप सीखने की इच्छा रखते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप सोचिए कि ये कैसे हो सकता है। क्या आपको उनसे मिलने का मौका मिलेगा? क्या आपको उनके साथ कभी काम करने का मौका मिलेगा? क्या आप उनकी ज़िंदगी में जॉब लेकर कभी उनसे मिलने का मौका पा सकते हैं? अगर आपका जवाब ना है तो हम आपको बताएंगे उनके और उनके कामयाबी के राज के बारे में। बहुत स्टडी और रिसर्च करने के बाद पता चला कि सभी कामयाब लोगों में एक चीज़ कॉमन है, वो है बुक रीडिंग की आदत। किसी महान व्यक्ति का मानना है कि आप खुद अपने 5 सबसे अच्छे दोस्तों के एवरेज होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने कभी कोई हॉलीवुड मूवी नहीं देखी और आपके दोस्तों को हॉलीवुड मूवीज़ पसंद हैं, तो उनमें से किसी एक ने कह दिया हो कि भाई मूवी तो हॉलीवुड की ही होती हैं, तुझे भी देखनी चाहिए, तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप कुछ दिनों में हॉलीवुड की मूवी देखने लग जाएंगे और उन्हें पसंद करने लग जाएंगे। हमारा दिमाग एक ऐसी डिवाइस है जो कुछ भी देखती है उसे स्टोर कर लेती है और ऐसे ही हम सीखते और समझते जाते हैं। आपके घर वालों ने भी बचपन में कभी कहा होगा कि अच्छे लोगों की संगत में रहो। जब बात आती है अच्छी संगत की तो किताबों से बेहतर संगति कुछ और हो नहीं सकती। बाल गंगाधर तिलक ने भी किताबों के बारे में बड़ी दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने कहा कि मैं पुस्तकों का नरक में भी स्वागत करूंगा क्योंकि इनमें वो ताकत होती है कि वो नरक को भी स्वर्ग में बदल देती हैं। लेकिन आप कहेंगे कि मैं छोटे छोटे आर्टिकल पढ़ सकता हूँ या मैं वीडियो देख सकता हूँ, ये किताबें पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है? अगर आपको कहा जाए कि आप अपनी एक बुक लिखो तो अपने आप ही आप अच्छा लिखने के लिए और गहराई से सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हर इंसान नाम कमाना चाहता है। जो भी आप लिखेंगे उसके बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा। हर सक्सेसफुल आदमी का समय बड़ा कीमती है और किसी भी आम इंसान के पास इतना समय नहीं कि वो आपको बैठकर सुने, समझे और फिर सलाह दे सके। इसलिए अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए या सोचने का नया तरीका चाहिए तो वो आपको किसी बुजुर्ग के अच्छे बुरे अनुभवों, अच्छी किताबों और अच्छे लोगों से ही मिल सकता है। अब जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है, लोग उम्मीद करते हैं कि ऑनलाइन पढ़कर आप बहुत कुछ सीख लेंगे, तो ये बात सत्य से बहुत दूर है। आप ई बुक की बजाय किताब पढ़ें। हाथ में लेकर किताब पढ़ने से उसके साथ मेंटल और फिजिकल कांटेक्ट होता है, तो हम उसे अधिक गहराई से समझ सकते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि आपके मस्तिष्क का अग्रभाग है, वो एक्टिव हो जाता है और ये आपको ज़्यादा समय तक याद रखने में मदद करता है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं किताबों का हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है और कामयाब लोग किताबों के बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि हमें पता है कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि हमें कभी इन लोगों के साथ काम करने का अवसर नहीं मिल पाएगा, और अगर कभी अवसर मिला भी तो हम इनसे इतना ज़्यादा सीख नहीं पाएंगे। पर किताबों के बारे में इनके क्या विचार हैं ये हम ज़रूर जान सकते हैं, ताकि इनके विचारों से प्रेरित होकर हम लोग भी कुछ किताबें पढ़ लें और खुद में स्किल्स डेवलप करके जीवन में आगे बढ़ें। तो शुरू करते हैं एक एक करके इन कामयाब लोगों के किताबों के बारे में विचार। वॉल्ट डिज्नी लिखते हैं कि खजाने के द्वीप पर सभी समुद्री लुटेरों की लूट की तुलना में किताबों में अधिक खजाना है। बिल गेट्स कहते हैं कि भले ही मैं ऑफिस में रहूं या घर में या कहीं और, मेरे पास हमेशा किताबों का ढेर होता है जिसे मैं पढ़ने के लिए उत्सुक रहता हूं। ऑपरा विनफ्रे लिखती हैं कि किताबों ने मुझे अपनी दादी नानी के घर के बरामदे से परे एक दुनिया देखने की अनुमति दी और उस समय की अनुमति से परे संभावनाओं को देखने के लिए एक शक्ति प्रदान की। मार्क क्यूबन कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी पढ़ा वो सब सार्वजनिक था। कोई भी वही किताबें और पत्रिकाएं खरीद सकता था, वही जानकारी हर किसी के लिए उपलब्ध थी जो इसे चाहता था। पर अधिकांश लोग इसे नहीं चाहते थे। अधिकांश लोग ज्ञान लेने के लिए और ज्ञान से लाभ लेने के लिए समय खर्च नहीं करना चाहते हैं। वॉरेन बफे आप सब जानते होंगे, उनका कहना है कि प्रतिदिन 500 पेज पढ़ें और फिर देखिए कि ज्ञान कैसे काम करता है। यह चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बनता है। आप सभी इसे कर सकते हैं, लेकिन गारंटी है कि आप में से बहुत से लोग इसे नहीं करेंगे। एलन मस्क किताबों के बारे में बताते हैं कि ज्ञान एक अर्थपूर्ण वृक्ष की तरह है। पत्तियों और डिटेल्स में जाने से पहले सुनिश्चित करें कि आप मूल सिद्धांत जैसे तने और बड़ी शाखाओं को समझते हैं या नहीं समझते। स्टेफ स्मिथ लिखते हैं, बुद्धिमत्ता भारी मुनाफा कमा सकती है और वास्तव में आप अधिक पैसा कमा सकते हैं जितना आप मजबूत या तेज हो सकते हैं। बौद्धिक संपदा के विकास के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। स्ट्राइव मैसिवो लिखते हैं कि मेरे समय के फेवरेट बिजनेस में से एक सैम वॉल्टन नाम का व्यक्ति था, जो अमेरिकी रिटेल चेन की दिग्गज कंपनी वॉलमार्ट का संस्थापक था। यह कल्पना करना लगभग कठिन है कि 50 साल पहले उन्होंने एक कंपनी शुरू की जिसकी सालाना बिक्री 500 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है और उसमें 20 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। मुझे उनकी आत्मकथा पढ़ना याद है जिसे मेड इन अमेरिका कहा जाता है,
और जब ये पहली बार मेरे सामने आई तो मैंने बार बार यह किताब पढ़ी। इसलिए नहीं कि मैं अपना बिजनेस बड़ा करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि मुझे ये समझने की ज़रूरत थी कि इस आदमी ने इतने बड़े बिजनेस को अंजाम कैसे दिया। ये अद्भुत था। झुम्पा लाहिरी लिखती हैं कि किताबों के बारे में यह बात अनोखी है कि वो आपको बिना आपके पैरों को हिलाए भी ट्रैवल पर ले जाती हैं। तो ये थे दुनिया के बेहतरीन लोगों के किताबों के बारे में विचार। आशा करता हूँ कि आप भी अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई किताब ज़रूर पढ़ेंगे जो आपके व्यक्तित्व को निखारने का काम करे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, क्योंकि यही तो है जो हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करता है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि हमें हमारे YouTube वाले भैया ने बताया है कि 59% लोग हमारा वीडियो देखते तो हैं पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाएँ। अगला वीडियो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं उस व्यक्ति का जिसने अपने जीवन में 1 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, बल्कि 1000 बार से ज़्यादा विफलता का सामना किया और 65 साल की उम्र में उन्होंने कामयाबी हासिल की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और हर दम कुछ नया सीखते रहिए।